उधमपुर में पटनी टॉप में मंगलवार को सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, जिसमें पायलट और को पायलट दोनों की ही मौत हो गई थी। इस हादसे में पंचकूला ने एक सपूत को खो दिया, क्योंकि सेना के हेलीकॉप्टर में तैनात मेजर अनुज राजपूत पंचकूला के रहने वाले थे। जैसे ही उनकी शहादत की खबर उनके परिवार वालों को दी गई, तो मानो ऐसा लगा कि जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। और उसके बाद उनके माता पिता दोनों जम्मू कश्मीर रवाना हो गए। आपको बता कि मेजर अनुज राजपूत अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। मेजर अनुज राजपूत की शहादत की खबर मिलते ही उनकी सोसाइटी में रहने वाले लोगों में भी मातम पसर गया। खबर सुनते ही लोग उनके घर में शोक व्यक्त करने भी गए, लेकिन घर पर कोई नहीं मिला। बहुत ही दुख का विषय है कि हमारे बीच से पंचकूला का एक लाल, जिसने अपनी जवानी देश के नाम अर्पित कर दी, 27 वर्ष की आयु में शहीद हो गया। जिसका पालन पोषण, जिसका पढ़ाई लिखाई पूरी पंचकूला में हुई, और पंचकूला की धरती से उपजा ऐसा लाल जो हमारे बीच में से चला गया, कोई शब्द नहीं है कि कैसे उस दुख को व्यक्त कर सकें। और उन माता पिता को जिन्होंने अकेला अपना बेटा देश को सौंप दिया, देश की माटी को सौंप दिया, और वो बेटा आज चला गया, उनके मन के ऊपर क्या गुजरती हो। मैं तो इतना ही कहूँगा कि ऐसे बेटों पर, ऐसे अपने युवाओं पर, ऐसे हमारे जवानों पर हमें गर्व। जब कल से ये हमें न्यूज़ मिली तो पूरा सेक्टर और पूरी RW सेक्टर 20 की स्तब्ध है। बहुत एक धक्का लगा कि एक इतनी छोटी उम्र के अंदर जाना, और पूरे इतना अच्छा जो मिलिट्री के अंदर ये कार्य कर रहे थे, और अकेला बेटा माँ बाप का, सारी चीज़ें ऐसी जुड़ गई कि सब जो पूरा शहर है, पूरा शहर तो स्तब्ध है ही है, पूरा सेक्टर भी स्तब्ध है। इतना दुखद वातावरण है इस टाइम। सब हर एक आदमी का मन बहुत बड़ी दुख की बात है, और बहुत ही दर्दनाक हादसा ये हुआ। एक मिलिट्री के इतने बड़े ऑफिसर, मेजर रैंक के, और जिस प्रकार का हादसा यहाँ हुआ उधमपुर में, तो बड़ा ही दर्दनाक हादसा था। परिवार ने तो अपना सपूत खोया ही है, पुत्र खोया ही है, साथ में देश को भी बहुत बड़ी हानि इससे हुई है। आज सुबह शहीद मेजर अनुज राजपूत का शव आज पंचकूला के सेक्टर 20 स्थित उनके घर लाया गया है, जहां अपने सपूत को आखिरी बार देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। जिसने भी शहीद को देखा, उनकी आंखें नम हो गई। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष समेत कई गणमान्य व्यक्तियों ने अपने लाल को आखिरी विदाई दी। मौके पर उनकी यूनिट के सैन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। समाचार प्लस की तरफ से देश के ऐसे वीर सपूत को शत शत नमन।